Hi everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question on cost of quality. EKS Limited manufactures a single product which requires three components. The company purchases one of the components from three suppliers, DE Limited, PE Limited and ZE Limited. The following information are available. EKS Limited एक सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है जिसको तीन कंपोनेंट लगते हैं, उनमें से एक कंपोनेंट वो तीनों में से एक सप्लायर से ले सकता है, DE Limited, PE Limited and ZE Limited. The following information are available, right? DE लिमिटेड क्या कोड किया है प्राइस पर 100 यूनिट्स ₹240 पर 100 यूनिट्स यानी एक यूनिट का 2.4 रुपीज. PE लिमिटेड ₹234, ZE लिमिटेड ₹260 पर 100 यूनिट्स. परसेंट ऑफ डिफेक्टिव ऑफ टोटल रिसिट्स, ठीक है, जो टोटल रिसिट होती है उसमें से कितना परसेंट डिफेक्टिव निकलता है? 3%, 5% एंड 2%. If the defectives are not detected, they are utilized in production, causing a damage of ₹200 per 100 units of the component. अगर डिफेक्टिव्स डिटेक्ट नहीं हुए तो वो किस में यूज होते हैं? प्रोडक्शन में यूज होते हैं. और उससे कितना डैमेज होता है? ₹200 का डैमेज हर एक 100 यूनिट पे होता है. राइट. टोटल रिक्वायरमेंट्स आर 12,000 यूनिट्स ऑफ द कंपोनेंट. टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है? 12,000 यूनिट्स ऑफ द कंपोनेंट. राइट. बेसिकली अगर ये डिफेक्ट डिटेक्ट नहीं हुए और प्रोडक्शन हो गया उन कंपोनेंट से तो हर 100 यूनिट्स पे 200 रुपीज का क्या होता है? डैमेज. मतलब एक यूनिट पे 2 रुपए का. The company intends to introduce a system of inspection for the components on receipt. The inspection cost is estimated at ₹26 per 100 units of the components. Company ने क्या introduce किया? एक system of inspection introduce किया for the components on receipt. मतलब जब components receive हो तब उनका inspection हो जाए, ऐसा system introduce किया company ने. The inspection cost is estimated at ₹26 per 100 units of the components. Inspection cost कितना है? ₹26 per 100 units of the components, right? Such as inspection will be able to detect only 90% of the defective components received. ये inspection system लगाने के बाद भी ये 3% में से 90% defects ही detect होंगे, 10% detect नहीं हो पाएंगे. No payment will be made for components found to be defective in inspection. जो भी component inspection में defective found हुआ उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं होगा. मतलब देखिए 3% डिफेक्ट है, उसमें से 90% डिटेक्ट होगा तो 3% में से 90% के आप पैसे नहीं देंगे, लेकिन बाकी 10% के तो देने पड़ेंगे क्योंकि वो डिटेक्ट ही नहीं हुए. नाउ रिक्वायर्ड एडवाइस वेदर इंस्पेक्शन एट द पॉइंट ऑफ रिसीट इज जस्टिफाइड. आपको क्या बताना है कि जो हम पॉइंट ऑफ रिसीट पे इंस्पेक्शन सिस्टम लगा रहे हैं वो जस्टिफाइड है क्या. बेसिकली आपको क्या करना है? बिफोर इंस्पेक्शन और आफ्टर इंस्पेक्शन दोनों के लिए स्टेटमेंट बनाने हैं. विच ऑफ द 3 सप्लायर शुड बी आस्क्ड टू सप्लायर. राइट. ये जो तीनों सप्लायर्स है DE लिमिटेड, PE लिमिटेड और ZE लिमिटेड, इन तीनों में से कौन से सप्लायर से हमको ये कंपोनेंट लेना चाहिए? सो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बिफोर इंस्पेक्शन का स्टेटमेंट और आफ्टर इंस्पेक्शन का स्टेटमेंट. स्टेटमेंट ऑफ इफेक्टिव कॉस्ट बिफोर इंस्पेक्शन. राइट. सो बेसिकली आपको क्या निकालनी है कि जब हम ये तीनों सप्लायर से लेंगे तो हर एक सप्लायर से हमको क्या पड़ेगी? कॉस्ट कितनी पड़ेगी पर 100 गुड कंपोनेंट्स. राइट. आपके पास प्राइस दिया हुआ है जो सप्लायर कोड किए हैं ₹240. राइट. ₹240 पर 100 कंपोनेंट्स उन्होंने प्राइस कोड किया है, लेकिन आपको अल्टीमेटली पर 100 गुड कंपोनेंट्स कॉस्ट कितनी पड़ेगी? राइट. क्यों? क्योंकि डिफेक्ट वगैरह भी हो रहा है ना, तो आपको 100 कंपोनेंट्स की 240 रुपीज नहीं पड़ेगी, कुछ ज़्यादा ही पड़ेगी. तो वो कितनी है वो देखना है. सो DE लिमिटेड, PE लिमिटेड और ZE लिमिटेड. सबसे पहले यूनिट सप्लाईज. कितने यूनिट सप्लाईज? 12,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स और 12,000 यूनिट्स. फिर दूसरा डिफेक्ट्स.
कितना 3%। सो 12,000 का 3%। देखिए आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कि यूनिट सप्लाईज 12,000 है, उसमें से डिफेक्ट माइनस किया तो गुड कंपोनेंट्स कितने रिसीव हुए वो, राइट। देखिए 12,000 है, उसमें से डिफेक्ट्स कितने 12,000 इंटू 3%, सो 360। तो इसमें से गुड कंपोनेंट्स कितने बचे, माइनस 360 कर दिया 12,000 में से, तो 11,640। या अदर वे राउंड आप क्या कर सकते हैं कि हमको गुड कंपोनेंट्स 12,000 चाहिए, तो टोटल हमको कितना ऑर्डर करना है। आपको समझ में आया। 12,000 आपने ऑर्डर किया, 360 उसमें से डिफेक्टिव थे, तो 11,640 गुड कंपोनेंट्स है। दूसरा वे क्या है, 12,000 आपको गुड कंपोनेंट्स चाहिए, राइट, और डिफेक्ट क्या है 3% है, तो ये क्या है 97%। सो 12,000 डिवाइडेड बाय 97%, तो ये 12371 और 371 क्या हो गए, डिफेक्ट्स हो गए। ये भी एक तरीका है, इंस्टीट्यूट ने इस मेथड से सॉल्व किया है और कहा है कि ये मेथड भी राइट है। हम ये वाली मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, क्या कि 12,000 यूनिट्स का ऑर्डर दिया। सो यहाँ पे 12,000 इंटू डिफेक्ट्स कितने 5%, सो 600, और यहाँ 12,000 इंटू 2%, राइट। नाउ कॉस्ट, परचेस ऑफ कंपोनेंट्स। कॉस्ट क्या क्या होगी आप देखिए, इसमें दो कॉस्ट होगी। एक तो जब आप परचेस कर रहे हैं कंपोनेंट को वो कॉस्ट, और डिफेक्ट की वजह से जो प्रोडक्शन डैमेज हुआ वो कॉस्ट। सो परचेस ऑफ कंपोनेंट, यहाँ पे कितना 12,000 कंपोनेंट्स परचेस किया, और 100 कंपोनेंट्स कितने में मिलते हैं 240 रुपीज में। सो 12,000 कंपोनेंट्स कितने में मिलेंगे आपको 240 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12,000, राइट, 28,800। लाइकवाइज पीई लिमिटेड आपको कितने में देंगे 12,000 कंपोनेंट्स, 234 कंपोनेंट्स 100 रुपीज के, सो 234 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12,000, दैट इज 28,080। एंड लाइकवाइज जेडी लिमिटेड के 100 कंपोनेंट्स है 260 के, सो 260 डिवाइड बाय 100 इंटू 12,000, सो दैट इज 31,200। एड प्रोडक्शन डैमेज ऑन डिफेक्टिव कंपोनेंट्स, राइट। ये कितना है ₹200 है पर 100 कंपोनेंट का, राइट। मतलब एक कंपोनेंट के वजह से कितना प्रोडक्शन डैमेज का नुकसान है, प्रोडक्शन डैमेज है सॉरी ₹2 का। सो 360 डिफेक्ट्स, सो 360 इंटू 2 720। यहाँ पे 600, सो 600 इंटू 2 1200, 240 इंटू 2 480। बेसिकली बी जो है इंटू 2 करेंगे, राइट। तो इतना नुकसान है। सो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट 28,800 प्लस 720 कितनी 29,520। वैसे ही 28,080 प्लस 1,200 29,280, 31,200 प्लस 480 31,680, राइट। ये क्या आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई। अब हम क्या देखेंगे, गुड कंपोनेंट्स कितने हैं। क्यों, क्योंकि आपको क्या निकालना है बेसिकली कि कॉस्ट पर 100 गुड कंपोनेंट्स कितनी है तीनों सप्लायर की। तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई। नाउ गुड कंपोनेंट्स, गुड कंपोनेंट्स यहाँ कैसे निकालेंगे, ए मतलब टोटल सप्लाईज माइनस डिफेक्ट। सो 12,000 माइनस 360, राइट। टोटल सप्लाईज तो तीनों में 12,000 है, डिफेक्ट्स अलग अलग है। 12,000 माइनस 360 11,640, 12,000 माइनस 600 11,400, एंड 12,000 माइनस हाउ मच 240 आई गेस, डिफेक्ट इज ऑफ 240, राइट। सो दैट इज 11,760। सो कॉस्ट पर 100 गुड कंपोनेंट्स कैसे निकलेगा, कॉस्ट पर 100 गुड कंपोनेंट्स आप क्या निकालेंगे, कॉस्ट, सी क्या है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल गुड कंपोनेंट्स। तो क्या निकल गई, कॉस्ट पर गुड कंपोनेंट, पर आपको निकालना है कॉस्ट पर 100 गुड कंपोनेंट, राइट। सो इनटू 100। सो बेसिकली आप देखिए टोटल कॉस्ट कितनी है जब आप किस में देखेंगे, डीई लिमिटेड में। सो 29,520 है।
divided by 11,640 into 100, so which is equal to rupees 243.61, राइट। ये क्या हो गई पर 100 कंपोनेंट की कॉस्ट। वैसे ही सेकेंड में क्या करेंगे 29,280 डिवाइडेड बाय 11,400 इंटू 100, सो दैट इज 256.84 एंड लाइकवाइज 269.39। तो ये क्या गई कॉस्ट पर 100 कंपोनेंट्स। ये बिफोर इंस्पेक्शन वाला था। अब आपको क्या बनाना है स्टेटमेंट ऑफ effective cost after inspection, right? So DE, PE or ZE. So now unit supplies 12,000, डिफेक्ट्स तो उतने ही है टोटल 360, 600 एंड 240। बट अब डिफरेंस क्या आएगा डिफेक्ट्स डिटेक्टेड, डिफेक्ट्स जो डिटेक्ट हुए वो कितने हैं 90%, मतलब 360 का 90%, सो 360 इंटू 90%, इतने क्या हुए डिटेक्ट हुए। सो डिटेक्टेड क्या होगा बेसिकली डिफेक्ट्स डिटेक्टेड टोटल डिफेक्ट्स इंटू 90%, सो बी इंटू 90%। यहाँ पे 600 इंटू 90% मतलब 540, 240 इंटू 90% मतलब 216, राइट। देन डिफेक्ट्स नॉट डिटेक्टेड, कितना टोटल डिफेक्ट्स मतलब B इंटू 10%, 10% डिफेक्ट्स तो डिटेक्ट नहीं हुए हैं, राइट। सो 360 इंटू 10% 36, 600 इंटू 10% 60 एंड 240 इंटू 10% 24। नाउ नंबर E कंपोनेंट्स पेड फॉर, राइट क्यों, क्योंकि आपको क्या निकालना है देखिए इसमें कॉस्ट क्या क्या लगेगी बिफोर इंस्पेक्शन में, तो परचेस कॉस्ट और जो डिफेक्टिव कंपोनेंट्स के वजह से प्रोडक्शन डैमेज हुआ था ₹200 का पर 100 कंपोनेंट्स के वजह से। लेकिन यहाँ पे क्या एक तो परचेस कॉस्ट लगेगी, दूसरा इंस्पेक्शन कॉस्ट लगेगी और तीसरा प्रोडक्शन डैमेज। तो परचेस कॉस्ट तो लगेगी लेकिन परचेस कॉस्ट कितने पे लगेगी, क्यों, क्योंकि जितने भी डिफेक्ट्स डिटेक्ट हो गए हैं उसके लिए हम पैसे नहीं देने वाले हैं। सो कंपोनेंट्स पेड फॉर कितने टोटल कंपोनेंट्स माइनस जो डिटेक्ट हो गए हैं डिफेक्ट्स मतलब सी, राइट। ए में क्या है टोटल कंपोनेंट्स और जो डिटेक्ट हो गए हैं डिफेक्ट वो क्या है सी, तो उतने के लिए हम पे नहीं करेंगे जो डिटेक्ट हो गए। सो 12,000 माइनस 324, सेम वे ये भी आएंगे। देन विल सी कॉस्ट, परचेस ऑफ कंपोनेंट, परचेस ऑफ कंपोनेंट में क्या करेंगे हम देखिए टोटल कंपोनेंट जिनके लिए पैसे देना है वो कितने हैं ई में लिखे हुए हैं, जिनके लिए पैसे देना है वो किस में लिखे हुए हैं ई में लिखे हुए हैं, और उसकी कॉस्ट कितनी है वो आपको दी हुई है क्वेश्चन में कि पहला सप्लायर 240 रुपीज में 100 कंपोनेंट्स देता है, दूसरा 234 रुपीज में 100 कंपोनेंट्स देता है और तीसरा 260 रुपीज में 100 कंपोनेंट्स देता है, राइट। और कितने कंपोनेंट्स के लिए पे करना है वो तो आपके पास गिवन है, राइट। सो अभी देखिए आपका इक्वेशन कैसे बनेगा, E इंटू 240 रुपीज 100 कंपोनेंट्स के लिए, सो 240 डिवाइड बाय 100 इंटू 11676 कितना आएगा 28022.40। सेम वे E इंटू 234 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 234 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 11460 26816.40 एंड सेम वेज 30,638.40। ये क्या हो गई परचेस ऑफ कंपोनेंट। देन इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट कितनी लगेगी आपको ₹26 फॉर 100 कंपोनेंट्स, राइट।
तो ठीक है ना, कितना यहाँ पे डिफेक्ट्स है 360, यहाँ पे डिफेक्टिव कंपोनेंट्स है तो 360 रुपीज पे लगेगी इतनी प्राइस, कितनी 26 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.26 रुपीज पर कंपोनेंट, सो इनटू 360 कर देते हैं। ऐसा करेंगे नहीं, इतने तो डिफेक्ट्स है टोटल, लेकिन आपको इंस्पेक्शन तो पूरी 12,000 यूनिट्स पे ही करना पड़ेगा, सो 26 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12,000, ये तीनों के लिए सेम ही रहेगा, राइट। देन और कौन सी कॉस्ट लगेगी यहाँ पे, प्रोडक्शन डैमेज। प्रोडक्शन डैमेज की जब हम बात करें तो प्रोडक्शन डैमेज आपको हर एक जो डिटेक्ट नहीं हो पाए, जो डिटेक्ट हो पाए वो तो हम वापस कर देंगे, उसके लिए पे भी नहीं करेंगे, लेकिन जो डिटेक्ट नहीं हो पाए उसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन डैमेज होगा, हर एक यूनिट की वजह से 2 रुपए का होगा, राइट। तो कितने डिटेक्ट नहीं हो पाए 36, यहाँ पे 60, यहाँ पे 24, बेसिकली डी इंटू 2 रुपीज, राइट, डी इंटू 2 रुपीज। सो यहाँ 36 इंटू 2 72, 60 इंटू 2 120 एंड 24 इंटू 2 48। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट आपकी आएगी सारा कुछ ऐड करके, परचेस ऑफ कंपोनेंट, फिर उसके बाद में इंस्पेक्शन कॉस्ट और उसके बाद प्रोडक्शन डैमेज, ये तीनों जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगी, टोटल कॉस्ट आएगी, राइट। नाउ अब हमको क्या निकालनी है, कॉस्ट पर गुड कंपोनेंट। गुड कंपोनेंट्स कितने हैं, गुड कंपोनेंट्स वो है क्या, कौन से गुड कंपोनेंट्स, जिनके लिए पे किया था वो है क्या गुड कंपोनेंट्स, नहीं, इनके लिए तो पे किया था, लेकिन इसमें से भी ऐसे कुछ डिफेक्ट्स हैं इनमें भी जो अभी तक क्या हुए हैं पता नहीं चले हैं, राइट। ये इसके लिए पे किया लेकिन इसमें अभी भी इतने डिफेक्ट्स तो है, मतलब टोटल डिफेक्ट्स तो कितने 3% ही है, राइट। गुड कंपोनेंट्स तो 97% ही है, सो बेसिकली ए माइनस बी आर गुड कंपोनेंट्स, राइट। जितने डिफेक्ट पता चले या ना चले उससे मतलब नहीं है, पता चल गए तो पैसे नहीं देने, नहीं पता चले तो प्रोडक्शन डैमेज होगा, लेकिन डिफेक्ट तो फर्स्ट वाले में 3% ही है, सो यहाँ पे 11,640, बेसिकली ए माइनस बी। ये जो है गुड कंपोनेंट्स दीज आर सेम, मतलब बिफोर इंस्पेक्शन में भी गुड कंपोनेंट्स इतने ही थे, आफ्टर इंस्पेक्शन में भी गुड कंपोनेंट्स इतने ही हैं, बस फर्क ये है, ये देखिए गुड कंपोनेंट्स, बस फर्क यही है कि बिफोर इंस्पेक्शन वाले में कुछ जो डिफेक्ट्स हैं वो पता नहीं चले थे और आफ्टर इंस्पेक्शन में 90% डिफेक्ट्स हमने डिटेक्ट कर लिए और उसके हमने पैसे नहीं दिए, बट उसके बदले हमको क्या लग गई, इंस्पेक्शन की कॉस्ट लग गई। सो नाउ कॉस्ट पर 100 गुड कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे, G डिवाइडेड बाय H करेंगे तो कॉस्ट पर गुड कंपोनेंट इंटू 100, सो आपका आ जाएगा ये राइट, कॉस्ट पर 100 गुड कंपोनेंट्स। तो आपका आ गया बिफोर इंस्पेक्शन के लिए भी कॉस्ट पर 100 गुड कंपोनेंट्स और आफ्टर इंस्पेक्शन के लिए भी कॉस्ट पर 100 गुड कंपोनेंट्स। तो जब हम बिफोर इंस्पेक्शन वाला देखते हैं तो कॉस्ट पर 100 गुड कंपोनेंट्स क्या है, 253.61, 256.84 और 269.39, राइट। और जब हम आफ्टर इंस्पेक्शन देखते हैं तो कॉस्ट पर 100 गुड कंपोनेंट्स 268.16, 263.65 एंड 287.47, बेसिकली कॉस्ट पर 100 गुड कंपोनेंट्स ज्यादा है किसमें, आफ्टर इंस्पेक्शन। सो किसको, ये कंपनी का नाम क्या है, इंस्पेक्शन सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए कि नहीं, नहीं करना चाहिए, बिकॉज कॉस्ट पर 100 गुड कंपोनेंट्स ज्यादा है, बट हाँ आपको क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी देख लेने चाहिए, राइट। ईकेएस को इंस्टॉलेशन सिस्टम इंस्टॉल नहीं करना चाहिए फाइनेंशियल फैक्टर्स से तो, लेकिन आपको क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी क्या करने चाहिए, देख लेने चाहिए। सो ईकेएस should not install inspection system looking at cost per 100
good components before and after inspection system is installed, but qualitative factors should also be taken care of, right? क्वालिटेटिव फैक्टर्स पे भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा क्या पूछा था आपको, किस सप्लायर से आप खरीदोगे, राइट? तो जब अगर आप इंस्पेक्शन सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर रहे हो, राइट, आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि आप इंस्पेक्शन सिस्टम तो आप क्या फर्स्ट वाले में बोल दिया इंस्टॉल नहीं करना है, लेकिन आपने ये भी बोला है क्वालिटेटिव फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, इसलिए आपको दोनों बताना है कि अगर आप इंस्पेक्शन सिस्टम इंस्टॉल करते हो तब किस सप्लायर से लोगे और नहीं करते हो तब किस सप्लायर से लोगे, राइट? सो जब इंस्टॉल नहीं करते हो तब डीई से लोगे और जब इंस्टॉल करते हो तब किससे लोगे? सबसे कम कॉस्ट पर 100 गुड कंपोनेंट्स किसकी है? पीई, राइट? सो लुकिंग एट कॉस्ट पर 100 good components, EKS should क्वेश्चन क्या पूछा है उस हिसाब से लिखेंगे ना। Which of three suppliers should be asked to supply, right? So looking at cost per 100 good components, if inspection system is not installed, DE should be asked to supply, and if inspection system is installed, P Limited should be asked to supply, right? Looking at cost per 100 good components, DE Limited should be asked to supply if inspection system is not installed, and PE Limited should be asked if inspection system is installed, right? सो हमने देख लिया कि इंस्पेक्शन सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं और किस सप्लायर से हमको ये यूनिट्स या ये कंपोनेंट्स बुलाने हैं, राइट? सो दिस वाज इट। इसमें कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।